यूपी पुलिस सिपाही की एक बहुत बड़ी वैकेंसी आप लोग के सामने आ चुकी है। ये जानते हैं कि कौन कौन से लोग इसको भर सकते हैं और कैसे आप इस नौकरी को आराम से निकाल सकते हैं। ये सभी बात आसान भाषा में आपको हम समझाने वाले हैं। सुनहरा अवसर आप लोग को बार बार नहीं मिलता है। ये जानते हैं कि क्या इसका सिलेबस रहेगा और कैसे आप इसको क्वालिफाई करेंगे। आप लड़के हैं चाहे लड़की हैं, हर एक चीज को डिटेल में आपको हम बताने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो बहुत बड़ी खुशखबरी युवाओं के बीच फैल रही है। यानी जितने भी लड़की हैं लड़के हैं जो कि सिपाही लेवल का तैयारी करते हैं, कांस्टेबल लेवल का तैयारी करते हैं, तो यूपी में एक बहुत बड़ी वैकेंसी आने वाली है जिसका फायदा सभी लोग उठा सकते हैं। यानी कि कोई भी राज्य से आप बिलोंग करते हैं, आप बिहार से हैं, झारखंड से हैं, उड़ीसा से हैं, हरियाणा से हैं, यूपी से हैं, पंजाब से हैं, कहीं से भी आप हैं, इस वैकेंसी को आराम से डाल सकते हैं। इसलिए भी डालना जरूरी है क्योंकि बहुत ही ज्यादा सीट इस बार निकाला जा रहा है। यानी कि इतिहास में फिर से सबसे बड़ी वैकेंसी यूपी में आपके सामने देखी जाएगी, जो कि 52,699 पद पे सिर्फ कांस्टेबल लेवल का होगा। और इसमें अलग अलग पद पे, मतलब देखिए कांस्टेबल पोस्ट के लिए सिविल में देखिएगा 41,811 पोस्ट निकाला जाएगा। ये सभी कांस्टेबल ही है, बस काम अलग अलग होगा, सब कांस्टेबल लेवल का ही है। पीएससी पोस्ट में देखेंगे 8540 सीट निकाला जाएगा और फायरमैन में 1007 और विशेष सुरक्षा बल के लिए 1341। आप किसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अब अप्लाई करने के लिए क्या उम्र सीमा होगा, क्या सिलेबस होगा, क्या क्वालिफिकेशन होगा, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा, वो सब चीज जानना जरूरी है। तो सबसे पहले तो आपको यह बता दें कि ये वैकेंसी बहुत दिन से इसका इंतजार था आने का। बहुत सारे लोग अप्लाई करने के लिए सोच रहे थे कि कब ये वैकेंसी आएगा, हम इसका तैयारी कर चुके हैं, कर रहे हैं, तो वैकेंसी जल्दी से आना चाहिए। बस आप लोग के सामने वैकेंसी देखी जाएगी, बहुत ही जल्द आपके सामने वैकेंसी आ गई है। और ये बात आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत सारा प्रचार भी इसका हो रहा है। आपके सरकार, मतलब यूपी सरकार खुद भी चाह रही है कि मेरा नाम हो और हम एक बड़ी वैकेंसी का आयोजन करें जिसमें युवाओं को बहुत मात्रा में हम रोजगार दे पाएं। वो लड़की भी हो सकती है और लड़का भी हो सकता है, सबके लिए वैकेंसी है और सभी अलग अलग स्टेट से भी भर सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा नाम सरकार अपने नाम पे करना चाहती है, तो ये काम वो अपने तरफ से कर रही है और इसका प्रचार प्रसार भी बहुत तेजी से हो रहा है। और आप लोग जानते भी होंगे, बहुत सारा जगह आप लोग देख भी चुके होंगे। आइए इसी के बारे में जानते हैं कि कौन सा बुक आप पढ़ सकते हैं, कौन सा प्रैक्टिस सेट आप लगा सकते हैं, कौन सा प्रीवियस ईयर आपको पढ़ना चाहिए, किस सब्जेक्ट पे ज्यादा मेहनत करना चाहिए, सब चीज आपको हम बताते हैं और समझाते हैं कि कैसे आप इसको अप्लाई करेंगे और किस एज के लोग इसको अप्लाई कर पाएंगे, कैसे क्या क्राइटेरिया इसमें होगा। आइए इसको जानते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि ये जो यूपी पुलिस की न्यू वैकेंसी है ये बहुत बड़ी मात्रा में आ गई है। उसके बाद ऑल इंडिया के लोग, यानी कि ऑल इंडिया में कहीं से भी आप हैं, इसको अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते कि आपका जो एज है वो क्या होना चाहिए। यहां पे देखिएगा तो एज जो मेल का होना चाहिए वो 18 से लेकर 22 के अंदर में होना चाहिए। ठीक है, इसके अंदर में अगर आप लोग हैं तो आप इसको अप्लाई करेंगे। और अगर आप फीमेल हैं तो 18 से 25 साल तक अगर आप हैं तो आप इसको भर पाएंगे। लेकिन मेल में देखेंगे कि ओबीसी हैं, एससी एसटी से हैं, तो आपको 5 साल का छूट दिया जाता है, 5 साल एक्स्ट्रा। यानी कि ये 22 यहां पे दिख रहा है ना, तो 22 में 5 जोड़ दीजिएगा। जो भी कैटेगरी से आप हैं, ओबीसी हैं, एससी एसटी हैं, तो 5 साल ज्यादा आप, मतलब 18 से लेकर के 27 साल तक आप इसको आराम से भर सकते हैं यूपी पुलिस की वैकेंसी को। ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं टोटल पोस्ट कितना निकलेगा इसमें। तो 52,699 बहुत ही ज्यादा पोस्ट होता है। एक पोस्ट आपको चाहिए, बस एक पोस्ट चाहिए, उसके लिए आपको मेहनत करना होगा। जिसमें देखेंगे कांस्टेबल पोस्ट में अगर सिविल का हम बात करते हैं, जो थाना वगैरह में ड्यूटी मिलता है, उस तरह का पुलिस का संख्या कितना होगा, तो 41,811 होगा। और उसके बाद पीएससी में करने वाले लोग का संख्या कितना होगा, तो 8540 होगा। फायरमैन यानी अग्निशमन में करने वाले का 1007 सीट निकाला जाएगा और विशेष सुरक्षा बल के लिए 1341 सीट निकाला जाएगा। आप जिसके लिए भी अप्लाई करेंगे कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं, बशर्ते कि आप लोग अपना आवासीय जातीय वगैरह बनवा लीजिएगा, जो कि अभी तक अगर नहीं बनवाए होंगे और अगर अपडेट नहीं करवाएं तो अपडेट भी करवा लीजिएगा। ठीक है, जिस भी कास्ट से आप बिलोंग करते हैं उसका जातीय आवासीय जरूर बना लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वालिफिकेशन क्या इसमें मांगा जाएगा, तो ध्यान से देखिएगा। आप यूट्यूब पर भी देख रहे होंगे इस वीडियो को, फेसबुक पेज पे भी देख रहे होंगे, तो ध्यान दीजिएगा। दोनों जगह आपको फॉलो सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक वगैरह कर देना है, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मेरा सबसे पहले पहुंच पाएगा। यूपी पुलिस पे और भी वीडियो बनेगा जो कि शानदार होगा, आपके लिए जबरदस्त होगा और आपको समझ में आएगा कि तैयारी किस दिशा में कैसे करना है। हर एक चीज हम डिटेल में बताते हैं। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो क्वालिफिकेशन में देखेंगे 12th पास अगर आप कर लिए, यानी कि इंटर करते हैं ना, इंटर आप कर लिए हैं, कोई भी स्टेट बोर्ड से या सीबीएसई बोर्ड से, किसी बोर्ड से हैं आप इंटर किए हुए, आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। फर्स्ट डिवीजन है, सेकंड डिवीजन है, थर्ड डिवीजन है, कोई दिक्कत नहीं, आप डाल सकते हैं, बस फेल नहीं होना चाहिए। फेल होंगे तो नहीं डाल पाएंगे। 12th पास अगर आप हैं तो आप इस वैकेंसी को डालने के लिए एलिजिबल हैं और आपका एज भी 18 से 22 के अंदर में अगर आ रहा है, या आप ओबीसी एससी एसटी से हैं तो 18 से 27 के अंदर में अगर आ रहा है, तो आप आराम से इस वैकेंसी को डाल सकते हैं। कहीं भी कोई दिक्कत समझने में नहीं हो रहा है। लड़कियों को भी यही एज में छूट मिलेगा 5 साल का, किसी भी कैटेगरी से हैं तो आपको 5 साल का, और जनरल ईडब्ल्यूएस से हैं तो आपका ये रहेगा। ठीक है, ये चीज समझ में आपको आ चुका होगा। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं। एज काउंट कब से लिया जाएगा, एज काउंट का बहुत ज्यादा डाउट अभी चल रहा है, क्योंकि वैकेंसी जो है 2023 में आ रही है।
तो इसका एज लगभग 1 जुलाई 2023 से लिया जाना चाहिए, जो कि वैकेंसी आने के बाद और भी ज्यादा कंफर्म हो जाएगा। बोला जा रहा है कि 15 जुलाई के बाद इसका फॉर्म भराना भी स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा 15 जुलाई के बाद। इसी 15 जुलाई के बाद सब चीज आपको समझ में आ जाएगा, सब चीज पता चल जाएगा, बशर्ते कि आपको तैयार होना होगा। बस ये सभी चीज यही रहेगा, आपको तैयार होना होगा, सिलेबस भी यही रहेगा, टाइम ड्यूरेशन भी आपको वही मिलेगा। बस इस साल के अंत में आपका एग्जाम भी हो जाना है। एग्जाम कब होगा यूपी पुलिस का? तो इस साल के अंत यानी 2023 के लगभग दिसंबर या 2024 के जनवरी तक में आपका एग्जाम भी हो जाएगा। तो तैयारी के लिए आपको अच्छा समय दिया गया है, वो सब चीज आपको लेकर के चलना है। यहां तक समझ में आ गया। सिलेक्शन प्रोसेस का अगर हम बात करते हैं कि चयन प्रक्रिया यूपी पुलिस में क्या मांगा जाता है, तो सबसे पहले रिटन होगा, यानी कि फॉर्म आप भर देंगे, फॉर्म भर दिए, उसके बाद एडमिट कार्ड आपका रिटन एग्जाम के लिए आएगा। मतलब रिटन सबसे पहले लिखित परीक्षा लिया जाएगा, वो किस सिलेबस पर लिया जाएगा, तो ये सिलेबस रहेगा आपका, ठीक है, यही सिलेबस रहेगा। रिटन सिलेबस हम आपको बताते हैं क्या क्या होगा, और इसके लिए बुक भी आपको हम सजेस्ट कर देते हैं ताकि कोई भी दिक्कत आपको नहीं हो। आप इस चैनल से जुड़े रहिएगा, हर चीज आपको हम बता देंगे। वो बेस्ट होगा, पहले से भी बेस्ट था, अभी भी बेस्ट होगा, आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। इतना ज्यादा सीट है, इतना ज्यादा सीट देख करके आप लोग में मोटिवेशन तो जरूर ही आ गया होगा। आइए हम अगर आगे बढ़ते हैं तो पीईटी पीएसटी उसके बाद होगा। रिटन टेस्ट में अगर आप लोग कट ऑफ में आ जाते हैं तो उसके बाद आपका पीईटी पीएसटी यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट आपसे लिया जाएगा, और उस समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कर लिया जाएगा। उसके बाद मेडिकल होगा, उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। तो ये सिलेक्शन प्रोसेस होता है जो स्टेप बाय स्टेप बांटा गया है। समझ में आ गया? यूपी पुलिस के लिए यानी यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए। अब आइए बात करते हैं, अच्छा इसी में चल रहा है चर्चा कि यूपी पुलिस दरोगा का भी बहाली आने वाला है, यूपी दरोगा का भी आने वाला है 9000 पद पे। तो ये भी चीज सही है, उसके बाद देखा जाएगा। तो बहुत सारा वैकेंसी आप लोग के सामने है, जैसे बिहार में भी इतिहास रचा गया, आप लोग को पता है कि बिहार पुलिस का बहाली दिया गया 21,300 कितना 21-22,000 लगभग में पोस्ट दिया गया बिहार में। फिर यूपी में भी देखेंगे 52,000 के करीब में, 53,000 करीब में पोस्ट दिया गया। तो इतिहास रचा जा रहा है, जिसका फायदा भी तो उठाना है। फिर इतिहास आगे नहीं रचा जाएगा तो आप लोग पीछे रह जाएंगे, जिनका नौकरी नहीं होगा। तो मेहनत ताबड़तोड़ करना है, बहुत ज्यादा करना है, तब जाके आप लोग इसमें एक सीट अपना सुनिश्चित कर पाइएगा, ठीक है। 52,000, 25,000, 21,000, बस एक आपको चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। अगर हम आगे बढ़ते हैं रिटन सिलेबस की ओर कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का रिटन सिलेबस क्या होने वाला है, तो जीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जनरल नॉलेज, जिसमें से जनरल साइंस भी इंक्लूड रहेगा, यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये सभी इंक्लूड करके आपको 38 क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर हम बात करते हैं आपके सिलेबस में टोटल क्वेश्चन का संख्या कितना होगा, टोटल क्वेश्चन कितना पूछा जाएगा, एक तो ऑफलाइन एग्जाम आप लोग का होगा, ठीक है, ऑफलाइन एग्जाम होगा, और उसका टोटल क्वेश्चन 150 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, 150 क्वेश्चन का एग्जाम होगा। क्या बोल रहे हैं आपको कि सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले एग्जाम लिया जाएगा, तो एग्जाम में 150 क्वेश्चन आपका आना है, जिसमें मार्क्स 300 का होगा, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन कितना नंबर का हो रहा है, 2 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन होगा, मार्क्स 300 नंबर का होगा, निगेटिव मार्किंग 1/4 का होगा, यानी कि 0.25 का निगेटिव मार्किंग भी आपको देखा जाएगा एग्जाम में। एक क्वेश्चन गलती करिएगा तो 4 क्वेश्चन का जो मार्क्स होगा वो काटा जाएगा, ठीक है। उसका नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया भी देखी जाती है। अगर अलग अलग डेट में एग्जाम होता है, ज्यादा शिफ्ट में एग्जाम लिया जाएगा, तो यूपी पुलिस में नॉर्मलाइजेशन भी किया जाता है, जिसका फायदा आप लोग को उठाना है, ये होता है, ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन गलती नहीं करना है। तो ये हो गया। जीके से क्वेश्चन आपका 38 देख लिए पूछा जाएगा, जिसमें 76 मार्क्स का होगा, क्योंकि आपको बताया कि प्रत्येक क्वेश्चन कितना मार्क्स का है, 2 मार्क्स का, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। उसको देखेंगे जनरल हिंदी से क्वेश्चन आएगा। आप कहेंगे कि जीके का कौन सा बुक हम पढ़ें कि ये मेरा ज्यादा बेस्ट हो, तो आपको हम पहले से भी सजेस्ट करते आए हैं, बहुत सारे एग्जाम में हम सजेस्ट करते हैं कि जीके के लिए पूजा पब्लिकेशन का बुक काफी अच्छा चल रहा है, और इसमें यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे देखे जाते हैं, और काफी अच्छे पैटर्न पे ये बुक को डाला गया है, यानी कि बहुत अच्छा क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किया गया है। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप से इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं, यानी कि आपको जब पढ़िएगा इसमें तो आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और क्वेश्चन भी क्लियर होते चल जाएगा इस पूजा पब्लिकेशन के बुक में, जो कि सामान्य ज्ञान का आता है, एनसीईआरटी और सीसेट पैटर्न पे आधारित है। टोटल क्वेश्चन आपको यहां से जीके का छूटने वाला नहीं है, अगर आप जीके का पढ़ते हैं तो ये बुक आपको जीके के लिए बताया। जो भी लोग जीके में कमजोर हैं, यानी जनरल नॉलेज को समझने में उनको दिक्कत होता है, पढ़ने में दिक्कत होता है, बहुत सारा क्रॉस कोचिंग वो नहीं करना चाहते हैं, तो आप इस बुक को ले सकते हैं जीके के लिए, सिर्फ और सिर्फ जीके के लिए, सारे एग्जाम में आपको काम आने वाला है, ठीक है। अच्छे से इसमें प्रिंट वगैरह भी दिया गया, काफी अच्छे से आपको समझा दिया गया, बुक से आप समझ सकते हैं। ये हो गया आपका जीके के लिए, आपको बता दिए। अब आगे बढ़ते हैं कि जनरल हिंदी, जनरल हिंदी में क्या करना है, तो 37 क्वेश्चन यहां से भी पूछा जा रहा है, तो ये भी महत्वपूर्ण है। अब 38 क्वेश्चन यहां से, 150 क्वेश्चन में से 38 क्वेश्चन यहां से जीके से पूछा गया, बहुत महत्वपूर्ण। हिंदी से पूछा जाएगा 37 क्वेश्चन, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो हिंदी के लिए भी मेरे पास बुक है, जो कि पूजा पब्लिकेशन का ही है, काफी अच्छे से यहाँ पे डाटा को तैयार करके काफी अच्छे प्रिंट में यहाँ पे आपको दिया गया, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। आप पढ़ेंगे, यहाँ पे वाक्य और वाच्य पढ़ेंगे, पर्यायवाची शब्द पढ़ेंगे, विलोम शब्द पढ़ेंगे, अशुद्ध वर्णमाला पढ़ेंगे, बहुत सारा चीज आपको इजी वे में आपको समझ में आ जाएगा इस बुक के द्वारा। तो जिस भी लोग को जीके का जरूरत है, जीके का
बुक खरीदिए। हिंदी अगर आपके पास नहीं है तो हिंदी आप इसको परचेज कर सकते हैं, काफी अच्छा बुक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब आपको एक चीज और हम सजेस्ट कर देते हैं, जो देखिए जो आपका जरूरत है वही आप परचेज करिए। अभी आपको यहां पे दिख रहा होगा ये बुक जो कि पूजा पब्लिकेशन के द्वारा प्रीवियस ईयर दिया गया। प्रीवियस ईयर क्या होता है, जो आज तक यूपी पुलिस में एग्जाम हुआ है, क्या क्वेश्चन कहां से पूछा गया, क्या उसका आंसर होगा, क्या डिस्कशन होगा, ये सभी चीज आपको इस बुक में मिल जाएगा। तो यूपी पुलिस के लिए जो भी चीज जरूरी है वो आपको हम सजेस्ट इस वीडियो में कर रहे हैं, इस माध्यम से भी कर रहे हैं और ऑनलाइन भी कर रहे हैं। आप जाके इस सबको परचेज कर सकते हैं। कहां से परचेज करना है तो लिंक वगैरह सब जो है डिस्क्रिप्शन और कॉमेंट बॉक्स दोनों जगह हम मेंशन कर देते हैं, वहां से जाकर क्लिक करके आप मंगा सकते हैं, आपको घर पे पहुंचा दिया जाएगा ऑनलाइन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी अगर हम बात करते हैं मैथ का, तो मैथ का भी बुक है हमारे पास, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये आप परचेज कर सकते हैं मैथ के लिए, उसको भी बना सकते हैं। 38 क्वेश्चन यहां से भी आएगा जो कि अच्छे से आपका कवर हो जाएगा। अगर रीजनिंग आपका कमजोर है तो रीजनिंग का भी बुक है। मतलब जो भी सब, अगर फुल आपको कॉन्सेप्ट बनाना है तो सभी बुक को परचेज करना पड़ेगा। अगर आपको धीरे धीरे कॉन्सेप्ट को बनाना है, मतलब यानी सबसे पहले आप चाहते हैं कि जीके को कवर करें, जीके का बुक परचेज करिए। हिंदी करना चाहते हैं तो हिंदी का करिए, काफी बेस्ट बुक रहेगा, आपको सब चीज समझ में आएगा और आसानी से एग्जाम में क्वेश्चन भी आएगा, ठीक है। तो बुक वगैरह जो भी आपको है सबका नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, उसको चेक कर लीजिएगा, जो भी आपको जरूरत होगा मंगा लीजिएगा। आइए अगर हम आगे बढ़ते हैं तो मैथ में देखेंगे 38 क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, लेकिन मैथ में 38 क्वेश्चन से 10-12 क्वेश्चन फिर आपको रीजनिंग से मिल जाएंगे। ये होता है, यहां पे 38 क्वेश्चन मैथ से नहीं आएगा, 10-12 क्वेश्चन रीजनिंग मिला करके, मतलब मेंटल एबिलिटी कहा जाता है, कुछ क्वेश्चन मिला करके आपको दिया जाएगा, जहां 76 मार्क्स आपका रहेगा। तो ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है। तो 38 क्वेश्चन यहां से, 37 क्वेश्चन हिंदी से, 38 क्वेश्चन लगभग मैथ से, रीजनिंग से, यानी रीजनिंग कहें, IQ टेस्ट कहें, उसका मेंटल एबिलिटी टेस्ट कहें, सब मिला करके 37 क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा, जो कि 74 मार्क्स का होगा। तो कुछ इस प्रकार का सिलेबस आपका यूपी पुलिस सिपाही का होता है। सबसे पहले आपको कवर क्या करना है ये बताइए। तो सबसे इजी सब्जेक्ट को, यानी कि हिंदी को सबसे पहले हम कवर कर लेंगे। मार्क्स वहां से 37 नंबर, 37 क्वेश्चन यहां से पूछा जा रहा है, इसको कवर कर लेंगे। उसके बाद यहां पे रीजनिंग को कवर कर लेंगे 37 क्वेश्चन, ये दो को कर लेंगे तो 50% मेरा भाग तो कवर हो ही जाएगा। उसके बाद मैथ को पढ़ लेंगे, बाद में जीके को पढ़ लेंगे। इस तरह का रूटीन अगर आप अपनाते हैं तो आपका जरूरी एग्जाम निकलेगा, बशर्ते कि ज्यादा बोझ आप अपने एग्जाम के लिए नहीं ले लीजिएगा, ठीक है, कि बहुत हार्ड है, जीके को पढ़ रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। क्यों पढ़ रहे हैं जीके को, रीजनिंग को पढ़िए ना, हिंदी को पढ़िए, समझ में आएगा, आपका मोटिवेशन भी बढ़ेगा, आपको आसान भी लगने लगेगा, और थोड़ा दिन बाद आप जीके को पढ़िएगा, ये भी कवर हो जाएगा और स्कोर आपको ज्यादा कर 100% स्कोर किसी भी एग्जाम में करना जरूरी नहीं होता है। 100% नहीं, 80% 70% भी स्कोर अगर आप इस एग्जाम में कर देते हैं, आप क्वालिफाई हो जाएंगे और आप फिजिकल के लिए पहुंच जाएंगे, और उसके बाद फिर मेडिकल मेरिट लिस्ट में आपका नाम भी आ जाएगा। बस इतना ही करना होता है, ठीक है। आगे और भी हम चर्चा करेंगे सिलेबस पर, हम डिटेल वीडियो, स्पेशल वीडियो बनाएंगे जो कि आपको सबसे बढ़िया से हम समझाएंगे कि कैसे क्या आपको करना है, कहां से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या आपके लिए सही होगा, ये सब चीज बताएंगे। बशर्ते कि आप सब्सक्राइब किए रहते हैं, फॉलो किए रहते हैं, लाइक कर देते हैं एक बार और जुड़े रहते हैं हमसे, तो वीडियो वगैरह आपको मिलते रहता है यूपी पुलिस पे, जो भी वीडियो बनेगा, ठीक है। ये समझ में आ गया, आपका सिलेबस से जानकारी मिला, और भी डिटेल से हम बनाएंगे सिलेबस के लिए। इसके लिए आप लोग क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। आगे अगर हम बढ़ते हैं फिजिकल के लिए, तो मेल और फीमेल का फिजिकल देखेंगे। तो मेल में हाइट देखा जाएगा, ठीक है। तो जनरल, EWS, OBC, SC है, ST नहीं है। SC का जो हाइट होगा यहाँ पे 168 सेंटीमीटर मांगा जाएगा, और सिर्फ ST का अलग से हाइट 160 सेंटीमीटर का यहाँ पे मांगा जाएगा, जो कि छूट दिया गया है सिर्फ और सिर्फ ST कैटेगरी के लिए 160 सेंटीमीटर, बाकी सभी कैटेगरी के लिए 168 सेंटीमीटर यहाँ पे हाइट मांगा जाएगा आपका यूपी पुलिस में। कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, सब चीज आपको समझाया बारीकी से, यहां भी आपको समझ में आएगा, सिलेक्शन प्रोसेस, एज वगैरह, क्वालिफिकेशन समझ में आ गया, ये सब समझ में आ गया। आगे आपको सिलेबस का भी जानकारी दे दिए, बुक भी आपको हम सजेस्ट कर दिए, लिंक भी दे दिए। अब फिजिकल के बारे में थोड़ा सा देखिए यहाँ पे कि हाइट में अगर फीमेल का हम बात करते हैं, फीमेल का कितना मांगा जाता है, जितनी भी लड़कियां होगी 152 सेंटीमीटर, किसके लिए, तो सभी कैटेगरी, जनरल, EWS, OBC, SC के फीमेल कैंडिडेट के लिए 152 सेंटीमीटर का हाइट मांगा जाएगा। और अगर आप ST से हैं, फीमेल में ST से हैं, तो आपको 147 सेंटीमीटर का हाइट मांगा जाएगा। कुछ छूट आपको दिया जाता है जो कि आपके लिए फायदेमंद होता है ST कैटेगरी के लिए, ठीक है। ये हो गया। आगे अगर बात करते हैं रनिंग क्या देखा जाएगा, तो 4.8 किलोमीटर का रनिंग, यानी 4800 मीटर का रनिंग जो है लड़कों के लिए कितना मिनट में, 25 मिनट में यहाँ पे मांगा जा रहा है। 25 मिनट में 4800 मीटर का रनिंग आपको तय करना होता है, जो कि GD से कम है, GD से SSC GD का जो फॉर्म भरते हैं उससे कम है, ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। 2.4 किलोमीटर यानी कि 2400 मीटर का जो रनिंग है वो 14 मिनट में लड़कियों से मांगा जाएगा यूपी पुलिस में, जो कि आपको पूरा करना होगा फिजिकल में, रिटर्न में नहीं। रिटर्न में आपको परीक्षा लिया जाएगा, उसके बाद जो फिजिकल होगा ना, कुछ दिन बाद, 2-3 महीने बाद होता है, ये होगा, उसमें आप लोग को ये क्राइटेरिया से गुजरना पड़ेगा, इतना रनिंग आपसे मांगा जाएगा, कोई दिक्कत।
चेस्ट अगर हम बात करते हैं तो लड़कों का सिर्फ चेस्ट मापा जाएगा जो कि 79 से 84 होगा सभी कैटेगरी के लिए, यानी कि जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एससी के लिए। लेकिन एसटी के लिए थोड़ा सा छूट है, 77 से 82 का यहां पे मांगा गया है चेस्ट। 5 सेंटीमीटर का फुल आउट करना जरूरी होगा किसी भी कैटेगरी के लिए, ठीक है। उसी प्रकार से महिलाओं में देखेंगे तो वेट जो है मिनिमम मांगा गया है कि 40 केजी से कम नहीं होना चाहिए। लड़कियों का वेट मेंटेन जरूर करिएगा, आप लड़कियां जितने भी देख रही हैं 40 किलो से कम आपका वजन नहीं जाना चाहिए। 40 किलो से ज्यादा आप कितना भी हैं कोई दिक्कत नहीं है, 40 किलो है, 80 केजी है, 120 से 160 है, कोई दिक्कत नहीं है। 40 किलो से कम आपका वजन नहीं होना चाहिए, आयोग नहीं बोला है, ठीक है। वेट आप मेंटेन करिएगा। लड़कों के लिए वेट का मेंशन यहाँ पे नहीं किया गया, तो कमेंट मत करिए कि लड़कों का वेट क्या होगा, लड़के के लिए मेंशन नहीं किया गया है। आप सब चीज समझ रहे होंगे। सैलरी वगैरह क्या मिलेगा यहाँ पे, तो 32,000 से लगभग 38,000 तक आपको शुरुआती सैलरी यूपी पुलिस कांस्टेबल में देखने के लिए मिल सकता है। सब कुछ जोड़ करके महंगाई भत्ता, खाना, रहना, जाना, ये सब चीज को जोड़ करके आपको 32,000 से 38,000 के बीच में शुरुआती सैलरी देखने के लिए मिलेगा, जो कि हर साल बढ़ते जाएगा 2-3 हजार। तो बहुत आगे बढ़ पाएंगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं। सरकारी जॉब है, यही बहुत बड़ी बात है। सरकारी जॉब आप लोग को मिल रही है और इतनी आसानी से मिल रही है, इतना बड़ा पोस्ट आप लोग ने निकाला गया, इसका फायदा बहुत सारे लोग उठा लेंगे और आप लोग देखते रह जाएंगे। नहीं, बशर्ते कि आपको क्या करना चाहिए, आज से ही मेहनत शुरू करना चाहिए, पढ़ाई करना चाहिए, जो बुक हम बताए और जैसे हम बताएंगे, सिलेबस बताएंगे, स्ट्रेटजी बताएंगे, हर चीज बताएंगे। बस आप लोग को जुड़ करके रहना है और सब चीज को फॉलो करते रहना। स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, जो कि आपको काम आएगा कभी भरने वगैरह में। और आराम से आप इसका तैयारी करिए। कहीं भी कोई दिक्कत आता है नीचे कमेंट करिए। जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, जो समझ में आए, नीचे कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जो भी चीज हम इस वीडियो में सजेशन के तौर पे आपको दिए, जो बताए, उसको जरूर फॉलो करिए, आपका नौकरी लग जाएगा। और हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, हमेशा पॉजिटिव रहिए कि हमको आगे बढ़ना है। पोस्ट चाहे 52,000 आए, चाहे 42,000, 32,000, मेरा एक तो कंफर्म है, यूपी पुलिस में हम लेकर के रहेंगे, बशर्ते कि हम अपने सिलेबस को बहुत ही अच्छे से कवर कर पाएंगे, ठीक है। तो यही सब उम्मीद के साथ आपसे हम जुड़े रहते हैं, आपको वीडियो हम देते रहते हैं, ताकि बहुत सारे लोग यूपी पुलिस के हमसे जुड़े हुए हैं। और ये तो सबसे बड़ी वैकेंसी इसलिए भी कहलाएगी कि इतना फॉर्म बाहर से इसमें अप्लाई होने वाला है ना। बाहरी लोग बहुत ज्यादा अप्लाई करेंगे, बिहार से करेंगे, यूपी, झारखंड से करेंगे, हरियाणा से करेंगे, बहुत सारे लोग करेंगे अप्लाई। तो ध्यान रखिएगा, सारे लोग को जनरल रूप में काउंट किया जाएगा, ठीक है। जनरल आपका कोई भी कैटेगरी होगा, अगर आप अदर स्टेट से इसमें जाएंगे यूपी में, तो आपको जनरल के रूप में देखा जाएगा। तो मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी अंदाज के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, तैयारी बेस्ट करते रहिए। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।